हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारा आज का टॉपिक है एमएस वर्ड एवं एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व। और इसमें हमारा जो पहला इसमें है एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? ए इंसर्ट, बी होम, सी डेटा, डी रिव्यू। से आंसर है इसका सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड डेटा टैब के अंतर्गत पाया जाता है। इसका उपयोग बाहरी डेटा स्रोतों जैसे एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस, डाटाबेस, वेबसाइट आदि से एक्सेल को जोड़ने के लिए जाता है। जब किसी वर्कबुक में बाहरी डेटा लिंक जुड़े होते हैं तब कनेक्शन द्वारा विकल्प द्वारा उन्हें देखा, अपडेट या प्रतिबंध किया जाता है। यह सुविधा विशेष रूप से डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग कार्य में उपयोगी होती है, इसलिए कनेक्शन कमांड एक्सेल के डाटा टैब में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्स के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? ए रिव्यू पैन, बी बैलून, सी डॉक्यूमेंट पेंटर, डी फॉर्मेट पेंटर। से आंसर इसका बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग करने पर दस्तावेज में किए गए बदलाव को दिखाने के लिए बैलून का प्रयोग किया जाता है। यह बदलाव दस्तावेज के दाएं या बाएं मार्जिन में दिखाई देते हैं, जैसे कमेंट डिलीट किया गया, टैक्स या फॉर्मेटिंग परिवर्तन। इससे उपयोगकर्ता आसानी से समझ सकता है कि दस्तावेज में क्या संशोधन किया गया है। यह फीचर विशेष रूप से संपादन और प्रूफ रीडिंग के समय बहुत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का क्या कार्य है? ए बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करे या हटाए, बी इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू करे या हटाए, सी स्ट्राइक्रूट फॉर्मेटिंग लागू करे या हटाए, डी अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करे या हटाए। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+5 का उपयोग चयनित टेक्स्ट या सेल के डेटा पर एस्केप थ्रो माध्यम से लाइन खींचना लगाने के लिए किया जाता है। जब आप किसी शब्द संख्या डेटा को काटा हुआ दिखाना चाहते हैं तब इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। दोबारा Ctrl+5 दबाने पर एस्केप थ्रो हटाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः गलत डेटा, पूर्ण किए कार्य या हटाए जाने वाले आइटम को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह एक्सेल में कार्य को तेज और आसान बनाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? ए Ctrl+Shift+1, बी Alt+1, सी Ctrl+Alt+1, डी Alt+Shift+1। से आंसर इसका डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+Shift+1 का होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स में सिटेशन को मार्क करने के लिए किया जाता है, ताकि बाद में टेबल ऑफ अथॉरिटी तैयार की जा सके। जब उपयोगकर्ता इस शॉर्टकट को दबाता है तब मार्क सिटेशन विंडो खुलती है, जहां चयनित टेक्स्ट को सिटेशन के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह सुविधा विशेष रूप से वकीलों, शोधकर्ताओं, कानूनी दस्तावेज तैयार करने वाले के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलाउ एडिट रेंज विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? ए रिव्यू, बी व्यू, सी डेटा, डी होम। से आंसर इसका ए रिव्यू। टैब में परिवर्तन ग्रुप में से होता है। इस फीचर का उपयोग करके आप वर्कशीट को सुरक्षित करते समय किसी भी विशिष्ट रेंज को संपादित करने की अनुमति दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा फॉर्मेट दिन, महीना, वर्ष लागू करने के लिए निम्नलिखित कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? Ctrl+Shift+हैज, बी Ctrl+Shift+, सी Ctrl+Shift+, @ डी Ctrl+Shift+हैज। उपयुक्त में से कोई नहीं। से आंसर इसका डी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग अलग डेट फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग शॉर्टकट होते हैं। Shift+Ctrl+हैज दबाने पर चयनित सेल से डेटा फॉर्मेट दिन, महीने, वर्ष लागू हो जाते हैं। शॉर्टकट के Ctrl+Shift+ @ टाइम फॉर्मेट के लिए तथा Ctrl+Shift+ नंबर फॉर्मेट के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फीचर बिना फार्मूले का उपयोग किए पहचान के पैटर्न के आधार पर डेटा को ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन या फॉर्मेटिंग करने की अनुमति देता है? ए डेटा वैलिडेशन, बी ऑटोफिल, सी फ्लेक्स फिल, सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। से आंसर इसका सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिना किसी फॉर्मेट के डेटा को ऑटोमेटिक तरीके से एक्सट्रैक्ट या फॉर्मेट करने के लिए फ्लैश फिल फीचर का उपयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट के Ctrl+E होती है। अगला प्रश्न है, एस वर्ड किसका उदाहरण है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम का, बी प्रोसेसिंग डिवाइस का, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, डी इनवाइट
इनपुट डिवाइस का। सही आंसर इसका सी। प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट प्लस पेंट इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए रेफरेंस इंसर्ट इंडेक्स, बी लेआउट हाइफनेशन, सी इंसर्ट हाइपर लिंक्स, डी मिलेनिंग मैनेजिंग सोर्स। सही आंसर है इसका डी। रेफरेंस इंसर्ट इंडेक्स, लेआउट हाइफनेस, इंसर्ट हाइपरलिंक, MS वर्ड में मैनेजिंग सोर्स का विकल्प मेलिंग टैब में नहीं होता बल्कि यह रेफरेंस टैब में होता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में विंडो को स्लिप करने या स्लिप व्यू को हटाने की शॉर्टकट की कुंजी है? सर्टल प्लस अल्टो प्लस वी, बी है सर्टल प्लस एल्ट प्लस एन, सी सर्टल प्लस अल्टी प्लस ओ, डी अल्ट प्लस सर्टल प्लस एस। सही आंसर इसका डी। MS वर्ड में एल्टी प्लस सर्टल प्लस एस शॉर्टकट की का उपयोग विंडो को स्लिप करने या स्लिप व्यू को हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डैश सुविधा का उपयोग कर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि डैश सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्र और को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। ए ट्रैक चेंजिंग हेडर, बी हेडर मेल मर्ज, सी मेल मर्ज ट्रैक चेंजिंग, डी स्टाइल्स मेल मर्ज। सही आंसर है इसका बी। MS वर्ड में हेडर सुविधा का उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि मेल मर्ज सुविधा को कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्र या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई थी? ए वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग, बी दस्तावेज थीम, सी पूर्ण स्क्रीन रीडिंग दृश्य, डी त्वरित सेल। सही आंसर इसका ए। ऑफिस वर्ड 2007 में नई सुविधा जोड़ी गई थी, इसमें उपयोगकर्ता वर्ड से सीधे ब्लॉग पोस्ट पर कर सकते थे। इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता ब्लॉग सॉफ्ट जैसे वर्ड प्रेस, ब्लॉगर आदि से कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते हुए ब्लॉग लिख और प्रकाशित कर सकते थे। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग के रिश्तों जैसे फॉन्ट, रंग और रिक्त को एक सेट से परिभाषित करके और लगातार लागू करने की अनुमति देता है? ए फॉर्मेटिंग पेंटर, बी थीम्स, सी टेम्पलेट, डी सेलिया। आंसर इसका डी। MS वर्ड में सेलिया की सुविधा डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न अनुभाग जैसे हेडिंग, पैराग्राफ के लिए फॉन्ट, रंग, रिक्ति और अन्य फॉर्मेटिंग विशेषता को एक सेट के रूप में परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है। यह सुविधा डॉक्यूमेंट्स में एक रूपता बनाए रखने और फॉर्मेटिंग को त्वरित रूप से अपडेट करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए कई दस्तावेज को एक फाइल में संचित करना, बी स्वचालित रूप से अनुक्रमणीय संचित करना, सी कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करना, डी मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। सही आंसर है इसका डी। MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग मुख्य रूप से पत्र लेखन, ईमेल और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए जाता है, जहां एक ही फॉर्मेट को डेटा स्रोत के साथ जोड़कर एक अधिक व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। MS वर्ड में निम्न में कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने के लिए व्यक्तिगत पत्र या टेबल सजेस्ट करने की अनुमति है? ए मेल मर्ज, बी बुकमार्क, सी क्रॉस रेफरेंस, डी टेबल ऑफ कंटेंट। सही आंसर इसका ए। अगला प्रश्न है, सही आंसर इसका ए। मेल मर्ज एक महत्वपूर्ण फीचर है जो MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को डेटा प्रोसेस जैसे एक्सेल शीट या डेटाबेस से लिंक करता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण प्रमाण पत्र, लेबल और अन्य कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुख्य किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से घटक होते हैं मेन डॉक्यूमेंट, मुख्य दस्तावेज, डेटा सोर्स, डेटा स्रोत, फाइनल डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है, में कौन सा कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? ए ओपन, बी सर्टल प्लस एल, सी कॉपी, डी है सर्टल प्लस 11। सही आंसर इसका ई सर्टल प्लस क्यू। कमांड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है। ओपन फाइल खोलने के लिए, सर्टल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कॉपी कंटेंट को कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न है, चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का उपयोग करेंगे? ए सर्टल प्लस शिफ्ट प्लस यू, बी सर्टल प्लस अल्ट प्लस यू, सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यू, डी शिफ्ट प्लस F3। से आंसर इसका डी। चयनित टेक्स्ट को तुरंत अपर केस में बदलने के लिए आप शिफ्ट प्लस F3 कुंजी को संयोजन के रूप का उपयोग कर सकते हैं। यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइल्स केस के बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? ए सर्टल प्लस क्यू, बी सर्टल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सी सर्टल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, डी सर्टल प्लस एफ। से आंसर इसका सी।
MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का तरीका शॉर्टकट कुंजी है Ctrl प्लस Shift प्लस F होता है। इसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। Ctrl प्लस Q प्लस पैराग्राफ के सभी फॉर्मेट हटाने के लिए उपयोग होता है। Ctrl प्लस Shift प्लस D डबल अंडरलाइन लगाने के लिए उपयोग होता है। Ctrl प्लस F प्लस फाइंड डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? A Ctrl प्लस E, B Ctrl प्लस V, C Ctrl प्लस X, D Ctrl प्लस F। आंसर इसका बी। पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लिनक्स के लिए Ctrl प्लस वी तथा मैक के लिए कमांड प्लस वी के जो किसी भी टेक्स्ट फाइल या अन्य आइटम को क्लिपबोर्ड के पेस्ट करके लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में निम्नलिखित में किस सुविधा को उपयोग डेटाबेस से डेटा को एक पम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए जाता है? A फाइंड एंड रिप्लेस, B मैक्रोज, C ट्रैक चेंज, डी मेल मर्ज। सही आंसर इसका डी। मेल मर्ज एक सुविधा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध होता है। इसका उपयोग एक टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स में डेटा को संचित करने के लिए जाता है ताकि आप एक ही डॉक्यूमेंट्स की कई व्यक्तिगत कॉपी बना सके। यह सुविधा विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोगी होती है जहां आपको बहुत सारी सामान लेकर व्यक्तिगत जानकारी वाली प्रतियां तैयार करनी होती है। अगला प्रश्न है बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी शिफ्ट प्लस टैब प्लस शिफ्ट प्लस टैब, बी टैब, सी एंटर, डी कैप्स लॉक। से आंसर इसका ए। शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करके कर्सर को पीछे बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर ले जाता है जबकि सिर्फ टैब कुंजी को प्रयोग करके कर्सर को एक दिशा में आगे दाईं ओर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है MS वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ाकर सकते हैं? ए बाई प्रेस सर्टल प्लस या सर्टल प्लस दबाकर, बी बाई प्रेसिंग सर्टल प्लस दबाकर, सी बाई प्रेसिंग सर्टल प्लस दबाकर, डी बाई प्रेसिंग सर्टल प्लस या सर्टल प्लस दबाकर। सही आंसर इसका ए। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट आकार को हर बार एक पॉइंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं और हर बार पॉइंट घटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी सर्टल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न MS वर्ड में सुपर क्रिएटिव सब्सक्रिप्शन आउटलाइन एम्बास एनग्रेव को किस रूप में जाना जाता है? ए फॉन्ट इफेक्ट, बी वर्ड आउट, सी फॉन्ट स्टाइल, डी इमेज इफेक्ट। से आंसर इसका ए। MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट आउटलाइन एम्बॉस एनग्रेव को सभी विकल्प फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये विशेष प्रभाव टेक्स्ट के विभिन्न शैली में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? ए एप्लीकेशन, बी प्रोग्रामिंग, सी सिस्टम, डी कंपाइलर। सही आंसर इसका ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेटिंग करने, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वर्ड में 8.5 गुणा 14 के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है? A4 लेटर, सी लीगल, डी A5। सही आंसर इसका सी। पेपर साइज लीगल विमान इंच, लीगल में 1.5 गुणा 14, लेटर है 8.5 गुणा 11, A6 में 4.1 गुणा 5.8, A5 में 5.8 गुणा 8.3, A4 में 8.3 गुणा 11.7, A3 में 11.7 गुणा 16.5, A2 में 16.5 गुणा 23.4, A1 में 23.4 गुणा 33.1, A0 में 33.1 गुणा 46.8। अगला प्रश्न है MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ए पेज ओरिएंटेशन, बी पेज मर्जिंग, सी पेज लेआउट, डी पेपर साइज। सही आंसर इसका ए। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार की पेज ओरिएंटेशन होती है। पोर्ट्रेट डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है जिसमें पेज लंबवत होता है, लैंडस्केप पेज एक्सिस होता है और चौड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम है? ए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, बी हाइपरलिंक्स, सी मेल मर्ज, डी स्टाइलिश। सही आंसर इसका डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक विशेषता स्टाइल होती है जो डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर आधार पर सामग्री की तुलना बनाने में सक्षम है। अगला प्रश्न है दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है? ए दस्तावेज को अनसेव करना, बी पेपर सेट करना, डी सी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट करना, डी
बी और सी। से आंसर इसका डी। दस्तावेज का प्रिंट लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट प्रीव्यू देखा जाएगा या फिर पेपर सेटिंग सेट किए जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसी सुविधा है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह प्रदर्शित करती है कि प्रिंट होने पर हार्ड कॉपी कैसी दिखेगी। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? ए अप एरो, बी डाउन एरो, सी लेफ्ट एरो, डी राइट एरो। सही आंसर इसका डी। कंप्यूटर के प्रोग्राम में यदि कर्सर नीचे है और ऊपर ले जाना चाहते हो तो एरो की में आप बटन दबाकर ऊपर ले जा सकते हैं। यदि सर्कल किसी प्रोग्राम के ऊपर है तो नीचे लाना चाहिए हैं तो डाउन की का प्रयोग करें। यदि सर्कल राइट साइड में और लेफ्ट राइट में ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट की उपयोग करें। यदि सर्कल लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में जाना तो राइट की का प्रयोग करें। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई कहां तक होती है? ए पैराग्राफ में 3 लाइन तक, बी पैराग्राफ में 5 लाइन तक, सी पैराग्राफ में 2 लाइन तक, डी पैराग्राफ में 4 लाइन तक। सही आंसर इसका ए। ड्राफ्ट एक बड़ा कैपिटल लेटर है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में डेकोरेटिव एलिमेंट के रूप में किया जाता है। ड्राफ्ट कैच फीचर एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू टैब में उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट के रूप में ड्राफ्ट कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई पैराग्राफ की लाइन होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मेजरमेंट सेट करने के लिए निम्नलिखित तत्व में कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? ए लेफ्ट एंड राइट, बी लेफ्ट एंड टॉप, सी लेफ्ट एंड बॉटम, डी राइट एंड टॉप। सही आंसर इसका बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन या उस डॉक्यूमेंट की साइड मार्जिन या टॉप मार्जिन साइड में अतिरिक्त जोड़ता है। लेफ्ट एंड राइट पोजीशन गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, लिंक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टैग दिखाता है कि जैसे हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेटिंग में दिखाई देता है? ए प्रिंट लेआउट व्यू, बी ड्राफ्ट व्यू, सी रीड मोड व्यू, डी प्रिंट व्यू। से आंसर है इसका बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू हेडर और फुटर के बिना टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाया जाता है। एमएस वर्ड में ड्राफ्ट व्यू अप्लाइड करने के लिए निम्नलिखित स्टेप हैं। ए व्यू प्लस डॉक्यूमेंट व्यू प्लस फुल स्क्रीन रीडिंग। अगला प्रश्न है, बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है? ए भविष्य में उल्लेख के लिए, किसी दस्तावेज को वर्तनी की दृष्टि पहचान करने और उन्हें सही करने के लिए है। डी बी दस्तावेज की टिप्पणी का पता लगाने के लिए, सी दस्तावेज में हेडर और फुटर का पता लगाने के लिए, डी भविष्य को उल्लेख करने के लिए। एमएस वर्ड में बुकमार्क विशिष्ट शब्द है, अनुभाग का स्थान है जिसे आप संदर्भित करके नाम देता है पहचान के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके बुकमार्क टेक्स्ट को फाइल में आसानी से खोल सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है। बुकमार्क इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत लिंक अब पूर्व में स्थित है। एमएस वर्ड फाइल का क्लिपबोर्ड की सामग्री के पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? ए सर्टल प्लस पी का, सर्टल प्लस वी का, सी सर्टल प्लस सी का, डी सर्टल प्लस एक्स का। सही आंसर है इसका बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट है के लिए सर्टल प्लस वी का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डैश का चयन करके पूर्व निर्धारित उपरांत व्यवहारों को मार्जिन सेटिंग के अनुकूल कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यह चुन सकते हैं। ए लेआउट मार्जिनिंग, बी इंसर्ट मार्जिनिंग, सी रिव्यू मार्जिनिंग, डी ड्रा मैगजीन्स मार्जिनिंग। से आंसर का ए लेआउट मार्जिनिंग। मार्जिन पेज के चारों ओर छोड़ी गई खाली जगह होती है, ऊपर नीचे जगह ये टेक्स्ट के पेज में किनारे दूर रखता है। एमएस वर्ड 2016 पढ़ डॉक्यूमेंट्स में सामग्री की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको क्या मेनू टैब पर जाना होगा? किस मेनू टैब पर जाना होगा? ए लेआउट, बी डिजाइन, सी रेफरेंस, डी इंसर्ट। आंसर इसका डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर जाना होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में किसमें स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्री के लिए फॉर्मेटिंग पोजीशन और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं? ए आउटलाइन व्यू, बी स्लाइड फॉर्मेट, सी स्लाइड लेआउट, डी स्लाइड मास्टर। से आंसर इसका डी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्री के लिए फॉर्मेटिंग पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप डैश का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन अपडेट ऐप चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतन अपडेट सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपगम करवाता है। ए ऑफिस 2019, बी ऑफिस 365, सी ओपन ऑफिस, डी क्लाउड ऑफिस 2019। आंसर इसका बी।
ऑफिस 356 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आदि जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का क्लाउड आधारित सूट है। या नियमित सिक्योरिटी अपडेट ऐप्स होते हैं जो नियमित सिक्योरिटी अपडेट तथा सुधारों को प्रकट करते हैं। MS पावर पॉइंट को आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं जैसे कि आपकी कंपनी का प्रत्येक चिन्ह लोगो किसी प्रदत्त प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपरी दाएं और कोने पर दिखाते हैं। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में किस व्यू का उपयोग करना होगा? A स्लाइड सॉर्टर का, B स्लाइड मास्टर का, C नोट मास्टर का, D आउटलाइन व्यू का। आंसर इसका B। MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर व्यू के उपयोग के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का प्रत्येक चिन्ह किसी प्रदर्शित प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपरी दाईं कोने पर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के टूल जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं? A इंटेल, B एप्पल, C माइक्रोसॉफ्ट, D गूगल। से आंसर इसका C। कंप्यूटर के टूल जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या दस्तावेज संचित करना है। MS ऑफिस के अंदर मुख्य 4 प्रोग्राम थे। A MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। MS ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा MS-OC के लिए शुरू किया गया था। 1990 में विंडोज के लिए प्रथम संस्करण MS ऑफिस 3.0 ऑफिस लाया गया। वर्तमान में MS ऑफिस 2016 चल रहा है। MS ऑफिस का मुख्य कार्य कॉपी, कट, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉन्ट, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच शुरू करना दी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? A सर्टल प्लस C, B सर्टल प्लस E, C सर्टल प्लस V, D सर्टल प्लस Z। से आंसर इसका C। कंप्यूटर कीबोर्ड के बंद किए गए शॉर्टकट निम्नलिखित है। सर्टल प्लस N एक नई फाइल बनाने के लिए, O में है चयनित फाइल के लिए, C आ जाएगा चयनित फाइल को सुरक्षित करने के लिए, P आ जाएगा चयनित फाइल को प्रिंट करने के लिए, C चयनित फाइल चित्र या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, V में आ जाएगा सामग्री के प्रतिविष्ट बिंदु पर पेस्ट करने के लिए, Z में अंतिम आदेश को विफल करने के लिए, E में टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाईं तथा बाईं मार्जिन के बीच में रखने के लिए। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में किसके लिए उपयोग किया जाता है? A ग्राफिक और चित्रों की स्पष्टता में सुधार के लिए, B बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए, C प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार के लिए, D पृष्ठ संख्या को डालने की सुविधा को प्रदान करने के लिए। B माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? A सर्टल प्लस Z, B सर्टल प्लस V, C सर्टल प्लस C, D सर्टल प्लस U। से आंसर इसका A। विंडो फंक्शन कीबोर्ड शॉर्टकट सर्टल प्लस Z है, सर्टल प्लस V का पेस्ट, सर्टल प्लस C कॉपी, सर्टल प्लस U रेखांकित करने की शॉर्टकट के। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैज टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट की विशेषताओं में बदलने, अनुच्छेदों और अनुकूलित करने से सेल को उपयोग करने पार्ट को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। A होम, B डिजाइन, C रिव्यू, D इंसर्ट। से आंसर इसका A। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, सेल को उपयोग करने और टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती है। अगला प्रश्न है, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है? A वर्ड आर्ट, B फॉन्ट साइज, C स्टाइलिश, D फॉन्ट। से आंसर इसका D। फॉन्ट टेक्स्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट है जिसमें एक अलग प्रकार का टाइपफेस, बिंदु आकार, वजन, रंग या डिजाइन शामिल रहता है। एरियल, कैलिबरी, कैलिस्टो, एम्प्टी, सेंचुरी, गोथिक, फ्रैंकलिन आदि ये सभी एक प्रकार के फॉन्ट हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुनिश्चित नहीं? A MS वर्ड, डॉट, B MS एक्सेल, एक्सेलर्स, C MS पॉइंट, JPG, D MS पावर पॉइंट, PTP। से आंसर है इसका D। MS पावर पॉइंट का है PPT। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है? A टेक्स्ट कलर, B अलाइनमेंट, C फॉन्ट, D सब्सक्रिप्शन। से आंसर इसका B।
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में 3 चीजें होती हैं, अलाइनमेंट, बी स्पेसिंग, 3 इंडेंटिंग। अलाइनमेंट सबसे पहला ऑप्शन है, इसे आप अपने डॉक्यूमेंट बनाते हुए एमएस वर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन आते हैं, एज, आई 1 जस्टिस, सेकंड लिफ्ट, थर्ड राइट, 4 सेंटर्स। स्पेसिंग दूसरा ऑप्शन है। स्पेस का मतलब जगह से है। बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस छोड़ता है। आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस छोड़ता है। लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच का स्पेस सेट करते हैं। इंडेंट, इसका मतलब है जगह छोड़कर लिखना। इसमें निम्नलिखित ऑप्शन है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, इस पैराग्राफ में सबसे पहले लाइन के सबसे पहले शब्द को थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट इंडेंट, इसे लेफ्ट में स्पेस छोड़कर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार जब हम फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो किस पैराग्राफ में लेफ्ट में स्पेस छोड़ना होता है, इसे हम लेफ्ट इंडेंट में सेट करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के एक दस्तावेज में पूरे पार्ट का चयन करने के लिए किन कुंजिका को दबाया जाना है। ए शटर प्लस के, शटर प्लस ए, शटर प्लस F5, डी शिफ्ट प्लस 1। ए शिफ्ट प्लस ए। सेंसर्स के बी, किसी कंप्यूटर में शटल प्लस ए कुंजी को दबाने का संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। यह शॉर्टकट सभी अक्षरों, वाक्य और सामग्री को एक साथ चुन लेता है, सदा समय की बचत करता है। अगला प्रश्न है, प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे। ए फाइल, बी टूल, सी स्पेशल, डी एडिट। सही आंसर है इसका ए प्रिंट। फाइल, प्रिंट देने के लिए फाइल प्रिंट, एडिट मेन्यू, फाइल में परिवर्तन करने के लिए टूल मेन, इस मेन्यू का उपयोग निम्न टेबल टूल, पिक्चर टूल, ड्राइंग टूल, स्मार्ट आर्ट टूल, चार्ट टूल, हेडर फूडर टूल आदि। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सही आंसर है इसका डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसे उपयोगकर्ता अपने काम जैसे दस्तावेज लिखने के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब है एमएस एक्सेल। एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन को पहचानिए। ए निरपेक्ष संदर्भ, पंक्ति या स्तंभ संदर्भ को लॉक करने के लिए एस का उपयोग करते हैं। इस वाले चिन्ह का, इसका नाम लिखता हूँ। सूत्र फॉर्मूला में शेष संदर्भ का उपयोग नहीं किया जाता। बी सी एक्सेल में मिश्रित संदर्भ संभव नहीं। डी सापेक्ष संदर्भ में सभी सूत्रों से सेल को स्थिर रखता है। सही आंसर इसका सी सेल संदर्भ। सेल रेफरेंस किसी वर्कशीट पर किसी सेल या सेल की श्रेणी में संदर्भित करता है। इसका उपयोग सूत्र में किया जाता है ताकि एक्सेल उन मानों या डेटा को संबंधित करे जिनकी गणना उस सूत्र से करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ए रिलेटिव सेल रेफरेंस, बी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, 3 मिक्स्ड सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस एक सेल के फार्मूले को दूसरे सेल में स्थापित करने पर रो और कॉलम की वैल्यू रिलेटिव के आधार पर बदलते हैं। इसमें सेल की स्थिति फिक्स नहीं होती। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में रो और कॉलम को एक साथ चिन्ह के लॉक किया जाता है, जिसमें उस विशेष सेल को वैल्यू फिक्स होती है, पूरे वर्कशीट नहीं बदलते हैं। मिक्स सेल रेफरेंस को किसी रो में या कॉलम को चिन्ह लॉक किया जाता है, इसमें जिससे उस विशेष रो या कॉलम को स्थिति फिक्स होती है। अगला प्रश्न है, हाउ इज सब टोटल 9AI अनुपात A10 डिफरेंट फ्रॉम, ऐसे नीचे का है। सब टोटल 9A1 अनुपात A10 किस प्रकार का सब A1 अनुपात A10 से भिन्न है। ए सब टोटल में छिपी हुई पंक्तियां शामिल, बी सब टोटल में योग के बजाय औसत लौटाया, सी सब टोटल में मेन्यू रूप में छुपाई गई पंक्तियों को अनदेखा करना, डी सब टोटल टेक्स्ट सेल को अनदेखा करना। सही आंसर इसका सी। सब टोटल मेन्यू रूप से छिपाई गई पंक्तियों को अनदेखा करते हैं, जबकि सम उन सभी पंक्तियों को शामिल करता है, चाहे वे छिपी हो या नहीं। सम A1 अनुपात A10 या फंक्शन A1 से A10 तक की सभी पंक्तियों को उपयोग करते हैं जिनमें पंक्तियां भी शामिल है, जिन्हें आपको मेन्यू छुपाया फिल्टर किया जाता है। सब टोटल 9A अनुपात प्लस A10 यहाँ 9 सम फंक्शन को संदर्भित करता है। ए सूत्र A1 में A10 तक की छुपाई श्रेणी में संख्याओं का योग करेगा, लेकिन अगर कोई पंक्ति छुपी है तो उसे अनदेखा कर सकता है। अगला प्रश्न है, एम एक्सेल के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। ए आप सेल लॉगिंग का उपयोग करके अलग अलग व्यक्तिगत सेल को सुरक्षित कर सकते हैं। बी एक्सेल में चार्ट संख्यात्मक डेटा को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मदद करते हैं। ए
एक वर्कशीट में अधिकतम 16,384 कॉलम हो सकते हैं। डी, उपयोगकर्ता को ड्रॉप डाउन सूचियां बनाने की अनुमति देते हैं। कोई नहीं, से आंसर इसका ई। सेल लॉगिंग, किसी विशिष्ट सेल को लॉक करते हैं और फिर सेट को प्रोटेक्ट करने के सेल में रोकने करते हैं। बी, चार्ट विजुअलाइजेशन, इसमें एक्सेल का मुख्य कार्य ये डेटा को बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफिक के माध्यम प्रदर्शित करते हैं। सी, कॉलम की संख्या, एक्सेल का आधुनिक संस्करण जैसे 2007 और उसके बाद के संस्करण में अधिकतम 16,384 कॉलम के ए से XFD तक और 1,48,576 पंक्तियां होती हैं। डी, ड्रॉप डाउन सूचियां, डाटा वैल्यूएशन सुविधा का उपयोग करके एक्सेल में ड्रॉप डाउन सूचियां आसानी से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता उपयोगकर्ता को उनके प्रश्नों को प्रतिनिधित्व करते हैं? ए, वाइज सर्च, बी, सर्च हिस्ट्री, सी, मैनुअल एंट्री, डी, ऑटोफिल सजेशन। आंसर इसका डी, ऑटोफिल सजेशन उपयोगकर्ता को उनके प्रश्नों को तेजी से और आसानी से पूरा करने में मदद करता है। यह सुविधा उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए अक्षरों के आधार पर स्वचालित रूप से संभावित खोज शब्द वाक्य सुझाव देती है, जिससे समय से बचत होती है और खोज प्रक्रिया अधिक कुशल बनती है। अगला प्रश्न है, कौन सा टैब आपके चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल को डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? ए, फॉर्मेट टैब, बी, लेआउट टैब, सी, डेटा टैब, डी, डिजाइन टैब। सही आंसर इसका डी। एक्सेल में डिजाइन टैब का उपयोग चार्ट प्रकार के बदलने, लेआउट और सम्मिलित करने, चार्ट के लेआउट में परिवर्तन करने और चार्ट के स्टाइल को उन्नत करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप मुख्य अंतर क्या है? ए, एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप को अनुमति देता है। बी, एक्स लुकअप को सॉर्ट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। बी, एक्स लुकअप एक्सेल के सभी वर्जन उपलब्ध हैं। डी, एक्स लुकअप केवल वर्टिकली खोज कर सकता है। सही आंसर इसका ए। एक्सेल में वी लुकअप केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है, जबकि एक्स लुकअप किसी भी दिशा में बाएं या दाएं खोज सकता है। वी लुकअप केवल वर्टिकल क्रम में होता है, जबकि एक्स लुकअप वर्टिकल ओरिजेंटल दोनों तरह के डेटा काम करते हैं। एक्स लुकअप केवल एक्सेल 2021 और OP 365 में उपलब्ध है, पुराने वर्जन में नहीं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सुविधा कॉलम ए को उसके प्राथमिक उद्देश्य कॉलम बी से मिलवाइए। कॉलम ए, कॉलम बी। ए, मेल मर्जन, डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील समानांतर उपकरण। बी, पिवट टेबल, डेटाबेस से डेटा को दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज करना। ट्रैक इंजन, किसी तालिका में उर्ध्वतन खोजने का कार्य है। डी, बी लॉकअप, दस्तावेज संसाधन को ट्रैक करने की सुविधा। सही आंसर है इसका बी। में मर्ज, डेटाबेस को डेटा को दस्तावेज स्वचालित रूप से मर्ज करना। बी, पिवट टेबल, डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील समानांतर उपकरण। ट्रैक चेंज, दस्तावेज संशोधन को ट्रैक करने की सुविधा। वी लुकअप, किसी तालिका में उर्ध्वतन खोजने की कार्य। अगला प्रश्न है, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है? ए, किसी तालिका में जैविक रूप से खोजना। बी, किसी वैल्यू के लिए वर्टिकल खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। सी, डायनामिक चार्ट बनाना। डी, कई वर्कशीट से डेटा को संयोजित या कंबाइन करना। सही आंसर है इसका बी। वी लुकअप का पूरा नाम वर्टिकल लुकअप होता है। एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है जो किसी वैल्यू को एक कॉलम के ऊपर से नीचे खोजता है, फिर उसी रो में दिए किसी निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू को रिटर्न करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सकता है? ए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बी, फिल्टरिंग, सी, डेटा दृश्य, डी, डेटा सत्यापन। से आंसर है इसका डी। एक्सेल में डेटा सत्यापन की सुविधा आपको किसी सेल या सेल रेंज में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड जैसे संख्या, सीमा, टेक्स्ट, लंबाई, डेटा लिस्ट आदि निर्धारित करने की अनुमति देता है। इससे अमान्य डेटा को प्रविष्ट होने से रोका जा सकता है, जबकि फिल्टरिंग का उपयोग डेटा को छांटने में केवल उनको रिकॉर्ड को दिखाने के लिए किया जाता है, प्रविष्ट को नियंत्रित नहीं करता। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण। MS एक्सेल में पिवट टेबल्स बड़े डेटाबेस को गतिशील संरक्षण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। कारण, पिवट टेबल उपयोगकर्ता को जटिल सूत्रों को मैन्युअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करते हैं। बी,
अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। सी, अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर गलत है। डी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। आंसर इसका है एमएस एक्सेल में पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग बड़े डेटा के सारांश के रूप में देखने के विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए जाता है। यह विशेष महत्वपूर्ण से तब उपयोगी होता है जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा का महत्वपूर्ण जानकारी निकालनी हो या उपयोगकर्ता को जटिल सूत्रों में मैन्युअल रूप से बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित फिल्टर और एकत्रित करने की अनुमति देता है। इसलिए अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है उन्नत एक्सेल फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है से या कथन सही है? सा से। फर्स्ट, इफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देना। सेकंड है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सके। थर्ड है माइक्रो रेंज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्य को संयोजित करने के लिए किया जाता है। ए ओनली वन, बी 1, 2 एंड 3, सी केवल सेकंड और थर्ड, डी ओनली 1 एंड सेकंड। बी, उन्नत एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग जांचने के लिए जाता है, कोई शर्त नहीं सही है या गलत, इसके अनुसार परिणाम देता है, मतलब इफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के उपयोग सेल के रंग, रूप, बॉर्डर आदि को किसी विशेष मानदंड के आधार पर बदला जा सकता है। माइक्रोज एक्सेल में VBA के रेपटेन की मदद से दोहराए जाने के वाले कार्य को स्वचालित करने के जाता है, इसलिए दिए गए तीनों तर्क कथन सही हैं। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए 1,48,576, बी 65,300, 65,536, सी 256, डी 32,768। से आंसर इसका ए। MS एक्सेल 2007 वर्कशीट अधिकतम पंक्ति संख्या 1,48,576 और अधिकतम कॉलम की संख्या 16,384 होते हैं। इनमें अंतिम सेल का एड्रेस XFD 1,48,576 होता है। एक्सेल 2007 में पहले 65,536 पंक्ति और 2,256 कॉलम होते थे। अगला प्रश्न है एक्सेल फॉर्म में ये चिन्ह क्या दर्शाता है? ए, यह एक वित्तीय मूल्य को प्रदर्शित करता है। बी, यह एक विशिष्ट प्रकार डेटा फॉर्मेट को दर्शाता है। सी, यह एक एबिलेशन सेल रेफरेंस को इंगित करता है। डी, इसका उपयोग सेल को चयनित हाईलाइट करने में किया जाता है। सही आंसर इसका सी। डॉलर चिन्ह का उपयोग एक्सेल में एब्सोल्यूट को रेफरेंस के लिए जाता है। जब किसी सेल को एड्रेस में जोड़ा जाता है तो वह सेल एड्रेस फिक्स हो जाती है और उसे किसी भी दिशा में कॉपी करने की में भी नहीं बदलती। उदाहरण एक्सेल प्लस ए। एक्सेल क्या है? पूरी तरह से स्थिर करता है। यह रो स्थिर रखता है लेकिन कॉलम बदलता है। A1, यह कॉलम स्थिर रखता है लेकिन रो बदल सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है? ए, सोशल मीडिया पोस्ट, बी, सेंसर रीडिंग, सी, स्प्रेडशीट टेबल, डी, ईमेल। से आंसर इसका सी। असंरचित डेटा वह डेटा है जिसका कोई पूर्व निर्धारित प्रारूप या डेटा संरचना नहीं होता है। यह अक्सर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो के रूप में होता है। अगला प्रश्न किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम में संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग होता है? ए, H लुकअप, बी, सुमिफ, सी, इंडेक्स, डी, वी लुकअप। से आंसर इसका डी। वी लुकअप एक्सेल फंक्शन उपयोग करके है किसी मान को पहले कॉलम में होता है और उसी पंक्ति से एक निर्दिष्ट कॉलम का मान लौटता है। अगला प्रश्न है डैश किसके द्वारा एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालित करता है? ए, सूत्र, बी, वर्णमाला, सी, संख्या, डी, प्रतीक। से आंसर इसका ए। MS एक्सेल में फॉर्मूला एक गणितीय एक्सप्रेशन होता है जो किसी भी सेल में गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है जिसके बाद सेल रेफरेंस संख्या ऑपरेशन और फंक्शन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है MID लाइब्रेरी फॉर टू MS एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटलुक क्या है? जैसे MID लाइब्रेरी 2 फॉर A, RA, B, AR, C, IBRA, D, BR। से आंसर इसका ए। MS एक्सेल में MID फंक्शन को स्टेट होता है। मिड MID का टेक्स्ट स्टेट नन नम 4 जहाँ टेक्स्ट बराबर लाइब्रेरी, स्टेट टर्न बराबर 4 चौथे अक्षर से शुरू होता है, नम चार्टर बराबर 2 दो अक्षर लेंगे, लाइब्रेरी का चौथा अक्षर R है और अगले दो अक्षर RA होंगे, इसलिए MID लाइब्रेरी 4.2 का आउटलुक RA होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है? ए, गणितीय ऑपरेटर, बी, पिक्चर, सी, वर्कशीट, डी, सेल रेफरेंस,
से आंसर है इसका बी फिक्शन। एक्सेल में फॉर्मेट 3 प्रमुख घटक बनते हैं। ए गणितीय ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, ये वाला चिन्ह, ये वाला। वर्कशीट जैसे सम, एवरेज। थर्ड सेल फ्रेम जैसे AS1 SB/S2। लेकिन पिक्चर फॉर्मूला घटक नहीं होता क्योंकि यह केवल एक ग्राफिकल एलिमेंट होता है और किसी भी गणना या डेटा को प्रोसेसिंग में भाग नहीं लेता। एक्सेल में कभी कभी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर है जय चिन्ह प्रदर्शित होता है। इसका मतलब है कुछ त्रुटि है। बी कुछ छिपा हुआ है। सी टेक्स्ट के स्थान पर नंबर दिया जाता है। डी सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। आंसर इसका डी। एक्सेल में जब किसी सेल में है जय जैसे दिखाई देता है तो उसका मतलब है सेल की चौड़ाई उसे कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तब होता है जब सेल में लंबा टेक्स्ट संख्या का कोई डेटा अन्य डेटा फिट नहीं हो पाता। इससे ठीक करने के लिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी होती है। अगला प्रश्न है, याचित एकाधिकार सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय क्या कुंजी दबाए रखें? ए आल्ट, बी विंडो, सी कंट्रोल, डी शिफ्ट। से आंसर इसका सी शिफ्ट ना कंट्रोल। MS एक्सेल में याचित एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कंट्रोल सर्टल कुंजी दबाए रखते हैं। यह आपको अलग अलग सेल को एक साथ चुनने की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है, फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। ए काउंट, बी काउंटिंग, सी कैलकुलेटिंग, डी नंबर। से आंसर इसका ए। MS एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसी दिए गए रेंज में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। यह केवल संख्या गिनता है और खाली सेल टेक्स्ट तरीका अन्य संख्यात्मक डेटा को अनदेखा करता है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल शीट में पूरे कॉलम हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सर्टल प्लस सी कंट्रोल, कंट्रोल सी, बी कंट्रोल स्पेस बार, सी कंट्रोल पेज अप, डी कंट्रोल एंटर। से आंसर इसका बी। MS एक्सेल में शॉर्ट कुंजी कंट्रोल प्लस स्पेस बार में किसी वर्कशीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस बार किसी वर्कशीट में पूरी पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए, कंट्रोल प्लस पेज अप वर्कबुक में पिछली शीट पर जाने के लिए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन वर्कबुक में अगली शीट पर जाने के लिए, कंट्रोल प्लस एंटर चयनित सेल रेंज को वर्तमान एंट्री के लिए, अल्ट प्लस एंटर उसी सेल को नई लाइन में शुरू करने के लिए। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में सूत्रीय राउंड 5.678 क्या देता है? ए 5.67, बी 5.7, सी 6, डी 5.68। सही आंसर इसका डी। MS एक्सेल में राउंड फंक्शन एक गणितीय फंक्शन है जिसका उपयोग संख्या को दशमलव स्थानों अंकों की निश्चित संख्या तक पूर्णतः संकलित किया जाता है। इसमें यदि अगला अंक 5 या से अधिक है तो उसे ऊपर की ओर पूर्ण किया जाता है, अन्यथा यह फंक्शन संख्या को छोटा करके पूर्ण बनाता है। दिए गए सूत्र में राउंडिंग 5.678.2 का अर्थ है कि संख्या 5.678 को दशमलव के बाद 2 अंकों को राउंड करता है, अतः इसका परिणाम 5.68 होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देते हैं? ए नेस्टेड इफ, बी क्लीन, सी इफ एरर, डी इफ। से आंसर इसका बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लीन फंक्शन टेक्स्ट के सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर्स को हटा देते हैं। सिंटैक्स क्लीन टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? ए F1, बी F3, सी F2, डी F4। से आंसर है इसका सी। कीबोर्ड में F2 की के का प्रयोग किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए जाता है। F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए आता है। प्रोग्राम को अथवा पेज को पूर्ण करने के लिए अल्ट के साथ F4 की के का प्रयोग आता है। F1 की के का प्रयोग किसी भी तरह के मदद के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? ए दशमलव, बी बिन, सी बुलेटिन, सी फंक्शन। से आंसर इसका डी। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका फंक्शन है। एक्सेल में फंक्शन का बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करते हैं जैसे सेलों को जोड़ना, गुणा करना, औसत निकालना तो फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस चुने। ए AS A1
हैज ए हैज 1 डी ए 1। सही आंसर इसका बी। एक्सेल में किसी भी सेल के एक निश्चित लोकेशन को दर्शाने के लिए एब्सोल्यूट एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट एड्रेस वह सेल है जिसमें रो नाम कॉलम नंबर से पहले ये चिन्ह जोड़कर रो और कॉलम को स्थिर फिक्स बनाता है ताकि जब भी हम सेल का शीट में कॉपी कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू न बदले। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखित सेल ऊपर और में कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? ए रिएक्शन, बी स्पेशल, सी साइंटिफिक, डी कस्टम। सही आंसर है इसका सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साइंटिफिक प्रारूप एक नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एक्रॉस विकल्प क्या करता है? ए जब ए मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक कॉलम के लिए एक मल्टीपल मर्ज का निर्माण करता है। बी जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। सी जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह एक कमांड सभी रो के एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। डी जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए 5 मल्टीपल से निर्माण किया जाता है। सही आंसर है इसका बी। जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है एक्सेल शीट वर्क वर्सेस वर्क वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण है? ए सिस्टम प्रोग्राम, बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर मैनुअल, डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही आंसर है इसका बी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक समूह होता है जिससे किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक्सेल शीट किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक्सेल शीट वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।